प्यारे छात्रों, आइए आज इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं, आपको समझाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दोनों नाम से हम लोग जानते हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, पहले हम लोग इसे समझते हैं। बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक तरह का काल्पनिक जो है रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। और ये रेखाएं सीधी और वक्र दोनों हो सकती है। सीधी बोलने का मतलब जो है यह हुआ सीधी रेखा, और वक्र का बोलने का मतलब हुआ ये वक्र रेखा हो गया। रेखाएं तीन तरह से हम लोग खींचते हैं, सीधी रेखा, वक्र रेखा है ये, और इसे आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन और ये जिग जैग लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है दो तरह की रेखाएं हो सकती है, सीधी रेखा हो सकती है या वक्र रेखाएं होती है। तो हम लोग परिभाषित करते हैं और इसे बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसी काल्पनिक सीधी या वक्र रेखाएं होती है जिनसे होकर अकेला पॉजिटिव चार्ज धन आवेश चल सकता है यदि वह स्वतंत्र हो, फ्री हो, मुक्त हो। तो इस काल्पनिक रेखा को ही विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। यह तो हुआ परिभाषा। आइए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किस किस तरह से हम लोग जो है प्रदर्शित करेंगे, किस तरह से दिखाएंगे। नंबर 1 पहला देखिए बच्चों, क्षेत्र रेखाओं का विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर 1 पहला देखिए, मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव है और चार्ज पॉजिटिव है, इट मीन्स Q ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव चार्ज होगा तो 0 से ग्रेटर होगा। ऐसी स्थिति में जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, ये सीधी रेखा होती है और इन रेखाओं को इस तरह से दिखाया जाता है। यह हुआ अकेला धन आवेश के लिए Q ग्रेटर देन 0। रेखाएं सरफेस से यहां से निकलकर पॉजिटिव चार्ज से निकलकर और अनंत तक चली जाती है, पहला केस। दूसरा केस देखिए, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जब चार्ज नेगेटिव होगा तो रेखाओं का जो डायरेक्शन होगा वह अंदर की तरफ होगा, तो ये अंदर की तरफ दिखाते हैं हम लोग, और इसे तिर्य्यतः अंतर्मुखी भी हम लोग बोलते हैं। तो यह हो गया तिर्य्यतः अंतर्मुखी और Q लेस देन 0। फिर से यहां देखिए, जब चार्ज पॉजिटिव हो इट मीन्स Q ग्रेटर देन 0 हो, ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर और अनंत पर चली जाती है। या हम लोग इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है तिर्य्यतः बहिर्मुखी होती है। बहिर्मुखी का मतलब बाहर की तरफ मुख। तो यहाँ पर जितना भी तीर का निशान दिख रहे हैं ये बाहर की तरफ दिखाया गया है। और दूसरी स्थिति में जब चार्ज नेगेटिव हो तो क्षेत्र रेखाएं जो है अनंत से आकर और सतह तक आती है यहाँ पर, यानी कि ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि क्षेत्र रेखाएं तिर्य्यतः अंतर्मुखी होती है, यानी कि तीर का जो निशान देख रहे हैं ये अंदर की तरफ होगी। बच्चों, आपको एक और बात ध्यान देनी होगी, जब चार्ज अकेला हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी स्थिति में जो है जो क्षेत्र रेखाएं होंगी ये क्षेत्र रेखाएं सीधी होती है। तो यहां भी सीधी है और इस स्थिति में भी सीधी है। आइए तीसरा केस हम लोग देखते हैं। हो सकता है चार्ज पॉजिटिव हो
और दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव हो, ऐसी स्थिति में इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। और ये क्षेत्र रेखाओं को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ये दिखा दिया हम लोग। तो यहां पर देखिए, जब दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है और क्षेत्र रेखाओं को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तब ये दो रेखाएं रहती है, तो यहाँ पर कर्व लाइन्स भी होती है। तो यहाँ पर हम लोग कर्व लाइन दिखाए हैं, वक्र रेखा दिखाए हैं। ये तीसरा आपका है। नंबर 4, यह हो सकता है दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, तो ये भी पॉजिटिव दे दिए और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव दे दिए। जब पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को क्या करेगा, इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, तो ये प्रतिकर्षित करेगा। तो हम लोग इस तरह से प्रतिकर्षण को हम लोग दिखाते हैं। तो यह हम लोग जो है प्रतिकर्षण को दिखा दिए, ये इस तरह से हो जाएगा। और दिशा बाहर की तरफ आपको दिखानी है, तो ये दिशा को हम लोग बाहर की तरफ दिखा दिए। ये प्रतिकर्षण लाइन से एक दूसरे से कभी भी कटेगा नहीं, टच नहीं करनी चाहिए। और नंबर 5, जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो है रेखाओं को किस तरह से प्रदर्शन करेंगे, तो यह देखा जाए। बच्चों, जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो तब क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे के बराबर और सभी रेखाओं में जो दिशा होती है एक जैसी होती है, तो समानांतर भी होगा, दिशा भी समान होगा आपका और बराबर बराबर होगा। तो हम लोग समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है एक समान है। अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर और बराबर होती है, जिसकी दिशा को हम लोग इस तरह से दिखाए हैं। यह हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्षेत्र रेखाओं को अलग अलग स्थितियों में किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है। आइए अब हम लोग यह समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हेडिंग है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में। नंबर 1, पहला देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा जो सीधी या वक्र होती है, तो यह जो रेखा जो है सतत होती है, लगातार होती है। यह कहीं से भी अचानक से टूट नहीं सकती है। अगर टूटती है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, यानी कि वहां विद्युत क्षेत्र है नहीं। जबकि हर एक बिंदु पर जो है, यानी कि ये जो कंटिन्यूअस लाइन है, ये जो पूरा लगातार जो रेखा हम लोग खींचे हैं, इसकी प्रत्येक बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की रेखा को दिखाया जाता है। इस तरह से यह विद्युत क्षेत्र रेखा जो है एक कंटिन्यूअस लाइन होती है, एक सतत जो है वक्र रेखा या सीधी रेखा होती है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये अचानक से कभी भी टूट नहीं सकती है। ये हुआ नंबर 1। दूसरा देखिए बच्चों, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा हम लोग खींचते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। तो ये स्पर्श रेखा हम लोग ड्रॉ किए। यह स्पर्श रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को जो है सूचित करती है, बताती है। इस तरह से
विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को सूचित करती है। यह हुआ दूसरा गुण। तीसरा गुण देखिए बच्चों, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। अब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है? मान लीजिए कि बच्चों ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा हम लोग मान लिए, और ये कटान बिंदु है यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु है जहां पर दोनों रेखा काट रही है। अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है या कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर इसके लिए और इसके लिए स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं। जब इसके लिए आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा यहाँ पर हम लोग खींच पाएंगे, और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इस तरह से खींचेंगे। बच्चों एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचे हैं और स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, सूचित करती है। एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, जबकि इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो दो दिशा को बतला रही है, इसलिए यह असंभव है। एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये हुआ नंबर 3। अब आप नंबर 4 देखिए बच्चों, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से पास पास हो, सघन हो, नजदीक नजदीक हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है अधिक है। यानी कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास हो, नजदीक हो, सघन हो, तब वह विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बतलाती है। यह बतलाएगी कि विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर अधिक है। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के दूर दूर हो, एक दूसरे से जब दूर दूर रहेगी, तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की क्षीण प्रवृत्ति को बतलाती है। क्षीण का मतलब हुआ कमजोर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे से दूर दूर है, इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्रकृति जो है क्षीण है, कमजोर है, और यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर अधिक प्रबल है, मजबूत है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है। ये हुआ नंबर 4। बच्चों अगले हम लोग पॉइंट पर आते हैं और हम लोग बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र जो रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकलकर और अनंत पर चली जाती है। धन आवेश से निकलकर कहाँ चली जाती है? अनंत पर चली जाती है, और बच्चों अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये हुआ हम लोग का अगला पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग अगले पॉइंट पर आएंगे और हम लोग बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वह आवेश चालक के सतह के अभिलंबवत होती है। मान लीजिए यह चालक है आपका चालक इस तरह से भी हो सकता है, ये गोलाकार भी हो सकता है, या आपका चालक इस तरह से भी हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखा होगा वह सतह पर अभिलंबवत होगा। सतह पर क्या आ जाएगा? अभिलंबवत हो जाएगा इस तरह से। और ये आवेश जो है, जो यहाँ आवेश दिखाए गए हैं, ये आवेश आपको संतुलित अवस्था में होने चाहिए। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों, या हम लोग किसी भी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है सतह के यानी कि चालक के सतह के अभिलंबवत होती है जब आवेश संतुलित अवस्था में रहते हैं। ये हुआ अगला पॉइंट। आप जो है इस वीडियो लेक्चर में विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, क्षेत्र रेखाओं का किस तरह से प्रदर्शन करेंगे और क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है समझे। आइए हम लोग इसी जो क्षेत्र रेखाओं के जो गुण पर है, इस गुणों के आधार पर और क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन के आधार पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन ये इस तरह से दिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये कोई चालक है
और इस पर आवेश दिए गए हैं, इस तरह से ये आवेश दिए गए हैं, और रेखाएं जो है इस तरह से खींची गई है, ये रेखाएं खींची गई है इस तरह से, कुछ रेखाओं को दिखा दिया जाता है और ये रेखाएं अंदर की तरफ है, ये इस तरह से, और पूछ दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस तरह से जो प्रदर्शन किया गया है ये संभव है या नहीं है, यानी देते हैं संभव है या नहीं, ये जवाब देना है आपको। तो बच्चों हम लोग ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जब आवेश पॉजिटिव रहता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वह पॉजिटिव चार्ज से निकलकर और अनंत तक जाती है। आप यहाँ देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा जो है अंदर की तरफ दिखाया गया है, इसलिए यह संभव नहीं है, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस तरह से दिया गया है, कोई हम लोग एक चार्ज यहाँ ले लेते हैं, एक चार्ज हम लोग यहाँ लेते हैं, फिर एक चार्ज हम लोग यहाँ लेते हैं, और ये क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर आई है, फिर कुछ एक रेखाएं और हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, खींच देते हैं, और फिर ये रेखाएं और ये फिर इस तरह से रेखाएं, और ये है और ये फिर इस तरह से दिखाया है। फिर पूछा जाए कि क्षेत्र रेखाओं का ऐसा जो प्रदर्शन किया गया है संभव है या नहीं है। तो बच्चों हम लोग ध्यान देंगे, पॉजिटिव चार्ज से आवेश तो यहाँ निकल कर आ रहा है नेगेटिव तक, लेकिन नेगेटिव से नहीं निकलता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह भी संभव नहीं है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। मान लीजिए बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और यह भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से लाइन्स ये आया और कुछ लाइन्स इधर भी आ गया, और फिर ये लाइन्स इधर आया और इधर हम लोग रेखा खींच दिए, फिर ये खींच दिए और ये फिर खींच दिए, ये एक और लाइन इधर देते हैं और एक और लाइन देते हैं, ये यहाँ से निकल कर आया और इधर भी निकल कर आया, और ये इधर से और ये इधर से, और ये अंदर की तरफ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरह से और ये इस तरह से। अब बोलिए यह क्षेत्र रेखा जो खींचा गया है ये संभव है कि नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्षेत्र रेखाओं का ऐसा जो प्रदर्शन किया गया है यह संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, इसलिए यह भी संभव नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, और मान लीजिए कि एक चालक यह दिया हुआ है और एक दूसरा चालक आपका इस तरह से दिया गया है और इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और इस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, इस तरह से नेगेटिव चार्ज ये है, और क्षेत्र रेखाएं इधर से और इस तरफ आ रही है, देख रहे हैं क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर आ रही है और ये इस तरह से रेखाओं का प्रदर्शन किया गया है। अब बोलिए ऐसा क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन संभव है या नहीं है। तो हम लोग बच्चों बोल सकते हैं ये क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर ब्रेक हो गई है, टूट गई है, जबकि क्षेत्र रेखाएं जो है सतत होती है और यहाँ पर सतत नहीं है, ब्रेक हो गई है, इसलिए यह भी क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन संभव नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। बच्चों मान लीजिए ये कोई चालक है और इस पर आवेश इस तरह से दिए गए हैं, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्षेत्र रेखा इस तरह से दिखाया गया है, क्षेत्र रेखा इस तरह से दिखाया है, क्षेत्र रेखा इस तरह से दिखाया है, क्षेत्र रेखा इस तरह से दिखाया गया है, ये इस तरह से दिखाया गया है, ये इस तरह से दिखाया गया है, ये इस तरह से दिखाया गया। अब बोलिए ये जो क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन किया गया है यह संभव है कि नहीं है। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि क्षेत्र रेखाएं जो है चालक के सतह पर अभिलंबित होती है, ये आपका अभिलंबित नहीं है, यह आपका अभिलंबित नहीं है, ये अभिलंबित नहीं है। अभिलंबित का मतलब क्या होता है? अभिलंबित का मतलब हो गया किसी सतह से कोई रेखा जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है
तो इसे ही अभिलंबवत बोलते हैं। और जब रेखा से रेखा ना, एक रेखा यह लिए और यह रेखा के लिए, जब रेखा से रेखा 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसे हम लोग लंबवत बोलेंगे। ध्यान में रखना है, रेखा से रेखा जब 90 डिग्री बनेगा तो लंबवत बोलेंगे, और सतह के साथ कोई रेखा 90 डिग्री बनाएगा तो इसे हम लोग अभिलंबवत बोलेंगे। क्षेत्र रेखाएं चालक के सतह पर अभिलंबवत होती है, जबकि यहाँ अभिलंबवत नहीं है, इसलिए ये भी क्षेत्र रेखाएं जो है संभव नहीं है। इस तरह से बच्चों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्षेत्र रेखाओं के डिफिनीशन, रेखाओं का प्रदर्शन, रेखाओं के गुण और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए और हम लोग समझे।